चित्तौड़ दशा में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। इन दिनों एक ही चर्चा, हर किसी की जुबान पर एक ही बात, एक ही चर्चा। हर पान की दुकान पर, हर गन्ने की जूस की चरखी पर, जूस की दुकान पर, गन्ने की चरखी पर, जहां भी जाओ एक ही चर्चा। जी हां, एक ही चर्चा। उफ, इतनी गर्मी, ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। क्या होगा अब आगे हाल? क्या चित्तौड़गढ़ का तापमान 47 डिग्री तक पहुंचेगा? 48 डिग्री तक पहुंचेगा? अभी तो 9 तपा बाकी है। क्या लोग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई घर में कैद होकर रह गए। बच्चे अपने नाना और नानी के यहां यह सोचकर आए थे गर्मी की छुट्टी का आनंद लेने कि वह बाहर जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भीषण गर्मी ऐसी है कि सभी ने तौबा कर ली है और यहां तक कि पंखे और कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। रात को भी जब पानी की टंकी का नल खोलते हैं तो उस समय भी उबला हुआ पानी आ रहा है। और इस भीषण गर्मी के बीच आखिरकार चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों पर शुक्रवार को पानी से छिड़काव करना पड़ा। हालांकि इसे क्षणिक राहत तो मिली, लेकिन उसके बाद गर्मी का हाल वैसे ही था। हालांकि दिन में धूप छांव की लुका छुपी चलती रही। धूप जब नहीं निकली और छांव हो गई तो लोगों ने सोचा चलो कुछ देर के लिए बाहर निकलते हैं और राहत मिलेगी। लेकिन बाहर निकलने पर धूप नहीं होने के बावजूद गर्म हवाओं के थपेड़े ऐसे पड़े कि लोग पुनः अपने घरों में कैद होकर रह गए। दिखाते हैं गर्मी का क्या हाल रहा चित्तौड़गढ़ नगर का शुक्रवार का। चित्तौड़गढ़ नगर में जारी भीषण गर्मी के बीच आखिरकार शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव करना पड़ा। हालांकि इससे कुछ देर के लिए ही राहत मिल सकी। वहीं 2-3 दिनों में झुलसाने वाली एवं आग बरसाने वाली गर्मी की संभावना को देखते हुए हर कोई यह सोचकर ही डरा हुआ है। प्रदेश के अधिकांश जिलों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी इन दिनों गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। गर्मी के तीखे तेवर के बीच लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि सुबह से ही गर्म हवाएं चलने एवं धूप में तेजी होने से गर्मी का असर कम होने के स्थान पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन निकलने से रात होने तक गर्मी के कारण लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने आप को घरों में कैद करके रख दिया है। क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई इन दिनों गर्मी से परेशान है और जगह जगह पानी के कुंड में जानवरों को राहत पाते हुए देखा जा सकता है। अधिकांश लोगों का कहना है कि कई समय बाद ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है। अप्रैल तक बार बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान बढ़ने के साथ फिर से कम हो रहा था, लेकिन मई की शुरुआत के साथ ही तापमान 40 डिग्री से अधिक बढ़ा हुआ है, जो कि अब 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि रात के तापमान में भी कमी नहीं हो रही है। तेज गर्मी के कारण रात्रि के समय पानी की टंकियों से निकलने वाला पानी रात के समय भी गर्म निकल रहा है। दरअसल गर्मी के चलते दिन भर लोहे के पाइप एवं टंकी खुले में रहने से तप रही है। इस कारण रात तक नलों में उबलता हुआ पानी निकल रहा है और हर कोई इस भीषण गर्मी में अब पूरे बचाव के साथ निकल रहा है। शरीर का कोई भी अंग खुला रह जाने पर वह झुलस रहा है। इस कारण अधिकांश लोग गर्मी होने के बावजूद टी शर्ट के स्थान पर फुल बांह की कमीज पहनकर बाहर निकल रहे हैं। यदि कोई टी शर्ट या हाफ बांह की कमीज पहन भी रहा है तो हाथों को कवर करने के लिए दस्ताने पहन रखा है। चेहरे को ढकने के लिए साफी और स्कार्फ, आंखों को कवर करने के लिए धूप का चश्मा लगा रहे हैं। विभिन्न उद्यानों में दोपहर के समय लोगों को इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा जा सकता है कि एक बात तो लगता है कि आखिरकार यह इंसान सही सलामत भी है या नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं भी लोगों को छांव मिल रही है इस गर्मी में वह आराम करते हुए देखे जा सकते हैं और कुछ देर सुस्ताने के बाद उन्हें गहरी नींद आ रही है। जबकि शाम होते ही विभिन्न उद्यानों में बच्चे एवं बड़े खेलने के लिए निकल पड़ रहे हैं, जबकि दोपहर के समय पार्कों में जहाँ की धूप रहती है वहाँ सन्नाटे की स्थिति है।
भीषण गर्मी को लेकर जगह जगह राहगीर आदि अपनी प्यास बुझाते हुए देखे जा सकते हैं। विभिन्न स्थलों पर व्यापारिक संगठनों, व्यापारियों, लोगों आदि द्वारा रखी गई पानी की कैन में भी काफ़ी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई है। इस गर्मी को लेकर ज्योतिषी भी अपने अनुसार अलग अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इस बार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने का प्रभाव ज्योतिषी गणना के अनुसार शनि की वक्री चाल के चलते 9 दफा मुख तपेगा। इस भीषण गर्मी के कारण जगह जगह शरबत की मांग भी बढ़ चुकी है और बाजार में कई तरह का शरबत इन दिनों उपलब्ध है। यहाँ तक कि शुगर फ्री की शरबत भी आने लगी है और इसकी काफ़ी अधिक डिमांड चल रही है एवं अन्य शरबत के साथ ही आइसक्रीम, लस्सी, जूस एवं अन्य शीतल पेय की भी काफ़ी अधिक मांग बढ़ने लगी है। लोग गर्मी में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए अपने घरों में ही फ्रिज में काफ़ी अधिक आइसक्रीम एवं अन्य शीतल पेय पदार्थ रख रहे हैं ताकि घर आने वाले मेहमानों को चाय के स्थान पर आइसक्रीम एवं अन्य शीतल पेय पदार्थ, लस्सी, मैंगो जूस आदि से उनकी प्यास जो है ठंडक पहुंचाई जा सके एवं उन्हें राहत प्रदान की जा सके। यानी कि कुल मिलाकर गर्मी को लेकर हाल काफ़ी अधिक बुरा है और मौसम विभाग की चेतावनी ने हर किसी को और अधिक डरा कर रख दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बादसोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे घर में गमगीन का माहौल हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बादसोड़ा थाना क्षेत्र में बागुंड के समीप मोटरसाइकिल पर सवार 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों भाई मोटरसाइकिल से अनगढ़ बावजी प्रसादी में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सामने से पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से एक युवक पत्थरों के नीचे दब गया, जबकि दूसरे युवक के बाइक से गिर जाने एवं सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। कुथना निवासी लोकेश पुत्र रामलाल जाट एवं प्रकाश पुत्र शंकर जाट यह दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों की मां सगी बहनें बताई जाती है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है इन परिवार के लिए कि दोनों अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, जिसके कारण इस घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई एवं गमगीन माहौल में दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हर कोई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद और सुनने के बाद दंग रह गया और हर कोई यही कहता हुआ सुनाई दिया कि आखिरकार अब इन माँ बाप का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि दोनों ही अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और दोनों ही घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए और दोनों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। इस भीषण गर्मी में कोई परिंदे बांध रहा है तो कोई ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मटकों में आशियाना बना दिया गया पक्षियों को ताकि उन्हें राहत मिल सके। लेकिन चित्तौड़गढ़ में अब पहली बार पक्षियों के लिए पक्षी घर भी बन चुका है। जी हाँ, यानी कि पक्षियों के लिए उनका आशियाना। जिस तरह हम घरों में रहते हैं उस तरह पक्षी भी अब अपने घरों में रह सकेंगे और यह घर बना है चित्तौड़गढ़ के डाइट मार्ग पर, जिसका काम पूरा हो चुका है और पक्षी अब यहाँ रहने भी लगे हैं। इस भीषण गर्मी में और पूरे वर्ष भर इन बेजुबान पक्षियों को अपना आशियाना मिल सके, वह भी अपने घर में रह सके। इस दृष्टि से चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग पर अब पक्षी घर बनकर तैयार हो चुका है और यह अनूठी पहल की गई, जिसके बाद इस 6 मंजिला पक्षियों के लिए घर बन गए हैं और इसमें पक्षी आकर रहने भी लगे हैं। हालांकि राधा गोवर्धन पक्षी गृह का विधिवत उद्घाटन आगामी 9 जून को होगा और यह निर्माण श्रीमती राधा देवी ब्यावट द्वारा अपने वल्लभ स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन लाल ब्यावट की पुण्य स्मरण दिवस में
निर्मित किया गया है। राधा गोवर्धन पक्षी गृह का अनावरण 9 जून को किए जाने के साथ ही इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में अपने आप में इस तरह का यह पहला पक्षी घर है, जबकि कुछ दिनों पहले शनि मंदिर जो कि कपासन क्षेत्र में है, वहाँ भी इसी तरह पक्षी घर का निर्माण करवाया गया था। पक्षियों को अब अपना आश्रय मिल जाने के कारण उन पर कोई भी जानवर हमला नहीं कर पाएगा। हालांकि अन्य स्थानों पर इस तरह के कई पक्षी घर हैं एवं सर्वाधिक गुजरात राज्य में यह बने हुए हैं और उसी की तर्ज पर यह पहला पक्षी घर चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है और इसे बनाने के लिए गुजरात से ही यहाँ कारीगर आए थे और इसमें जो 6 मंजिलें बनाई गई है उसमें लगभग 1400 घोंसले बनाए गए हैं और इसमें पक्षी न केवल रह सकेंगे बल्कि वह अंडे भी दे सकेंगे और उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकेगा। इन दिनों जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है, उस दौरान कोई परिंदे बांध रहा है तो कोई पेड़ों पर इस तरह मटके लगाकर पक्षियों के लिए आशियाना बना रहा है ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और ठंडक मिल सके। लेकिन पहली बार चित्तौड़गढ़ में निर्मित इस पक्षी घर को लेकर अब कई पक्षियों को सहारा मिल सकेगा और उनके लिए यह पक्षी घर अपने आप में अनूठा होगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाई दे महिलाओं के लिए अच्छी खबर कि किस तरह सब्जियों के भाव में काफी अधिक कमी हो गई है और हिंदुस्तान जिंक द्वारा जिस तरह निजी नलकूपों से पानी लिया जा रहा है उसको लेकर संयुक्त कमेटी के एक अधिकारी का क्या कहना है कि किस तरह पानी का यह दोहन रोका जाएगा और भी बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए।
ब्रेक के बाद आपका समाचार में पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, जिसका असर पौधों पर भी पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी खबर यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले से कई सब्जियों की भारी आवक इन दिनों मंडी में हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी कई सब्जियों का उत्पादन होता है और काफी अधिक आवक होने की वजह से इस भीषण गर्मी में भी सब्जियों के भाव आसमान को नहीं छू रहे हैं। कल तक नींबू जो कि 100 रुपए किलो बिक रहा था, वह होलसेल में अब 70 रुपए किलो बिकने लगा है, जबकि खरबूज के भाव तो अब 10 रुपए रिटेल में बिक रहा है। इस भीषण गर्मी में जहां आम जनजीवन बेहाल है, वहीं जानवर भी अपने आप को काफ़ी अधिक परेशान महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी इन दिनों राहत पाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण कई पौधे भी सूखते जा रहे हैं एवं सूर्य की तीखी किरणें वह सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको देखकर एक बात तो ऐसा लगा कि सब्जियों के भाव भी आसमान को छूने लगेंगे। लेकिन इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर जहाँ की सब्जियों की पैदावार होती है, वहाँ सब्जियों की काफ़ी अधिक उत्पादन होने की वजह से सब्जी मंडी में सब्जियों की काफ़ी अधिक आवक हो रही है। चाहे ककड़ी हो, चाहे तरबूज हो, भिंडी हो या अन्य कोई सब्जियां हो, भारी आवक की वजह से इन दिनों सब्जियों के भाव अपेक्षाकृत महंगे नहीं होने की वजह से गृहिणियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन माना जा रहा है कि नौ तपा में जबकि गर्मी और तेज असर दिखाएगी, उस समय सब्जियों के भाव बढ़ सकते हैं। हालत यह है कि कुछ दिनों पहले नींबू जो कि 100-125 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वह अब रिटेल में 80 से 85 रुपये किलो एवं होलसेल में 70 से 72 रुपये किलो बिक रहा है। जबकि खरबूज की भी काफ़ी अधिक आवक हो रही है, जो कि घोसुंडा गंभीरी बांध के पेटे में यह तैयार हो रहा है एवं होलसेल में तो खरबूज के भाव इन दिनों 7 से 8 रुपये किलो पहुंच चुके हैं, जबकि रिटेल में आसानी से खरबूज 10 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। जबकि कई लोगों द्वारा खाई जाने वाली भिंडी, टमाटर एवं अन्य कई सब्जियों के भाव भी अधिक नहीं होने की वजह से लोग इस गर्मी में कम से कम हर दिन अलग अलग सब्जियों का आनंद तो ले रहे हैं। अब यह बात अलग है कि यह आनंद कितने दिनों तक वह ले सकेंगे और सब्जियों में आखिरकार उछाल कितने दिनों बाद आएगा। लेकिन अन्य शहरों के मुकाबले चित्तौड़गढ़ में हाल फिलहाल सब्जियों के भाव आसमान नहीं छू रहे हैं। इस कारण आम लोग पर जो इसका असर नहीं पड़ रहा है और वह इन दिनों इसके भाव नहीं बढ़ने से खुश हैं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा नगर के विभिन्न गली मोड़ों का कचरा एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए डंपिंग यार्ड बना रखे हैं और वहां से इन कचरों को सावा मार्ग मौजूदा के समीप एक स्थान पर जलाया जाता है और वहां विभिन्न वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर हाल यह है कि सफाई कर्मचारी उस डंपिंग यार्ड में कचरा तो फेंक देते हैं गली मोलों का और वहां से ले जाने के स्थान पर उसी स्थान पर कचरे को जला रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी हो रहा है एवं लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न वार्डों से सफाई कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाने वाला कचरा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए डंपिंग यार्ड में भिजवाया जाता है और बाद में यहां से ये कचरा विभिन्न वाहनों के माध्यम से सावा मार्ग स्थित बड़े डंपिंग यार्ड भिजवाया जाता है, जहां की कई लोग कचरा वहां बीनते हैं और उस कचरे को बाद में जला दिया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर बने डंपिंग यार्ड में सफाई कर्मचारी एवं जिनकी जिम्मेदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के स्थान पर कचरे को उसी डंपिंग यार्ड में ही वहां जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होने के साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कचरा बीच में हवा में उड़ भी जाता है। यह दृश्य है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग का, जहां की डाइट भवन होने के साथ ही मोक्ष धाम एवं विभिन्न मार्गों की ओर जाने वाला यह रास्ता भी है, जहां से प्रतिदिन कई लोग गुजरते हैं, जिनका कहना है कि आए दिन
इसी स्थान पर कचरे को जला दिया जाता है और कर्मचारियों को जब रोका टोका जाता है तो उन्होंने कहा, वह जवाब देते हैं कि आपको इससे आपत्ति क्या है, जबकि यह कचरा यहाँ डालने के बाद संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि वह विभिन्न वाहनों के माध्यम से इस कचरे को सावा मार्ग पर बनाए गए बड़े डंपिंग यार्ड में भिजवाए। यह न केवल डाइट मार्ग का हालत है बल्कि अन्य कई स्थानों पर भी सफाई कर्मचारियों द्वारा एकत्रित कर फेंके जाने वाला कचरे को इसी तरह आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से उड़ने वाले धुएं आदि के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कचरा भी जहाँ तहाँ उड़ता रहता है। चित्तौड़गढ़ के समीप पुठौली के पास स्थित हिंदुस्तान जिंक को अपना प्लांट चलाने के लिए इन दिनों काफी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ रही है और अब उसे निजी नलकूपों का सहारा लेना पड़ रहा है और उस पर ही वह निर्भर है, क्योंकि मानसून आने में अभी काफी देर है। लेकिन इसको लेकर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से जल दोहन किया जा रहा है। कृषि भूमि पर नलकूप खोदकर उस कॉमर्शियल पानी की सप्लाई की जा रही है। कई लोगों के वारे के दायरे हो रहे हैं, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन पर स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से बताया गया था कि किस तरह बड़े पैमाने पर यह कार्य हो रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा अब तक भी इस संबंध में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए। हालांकि एक कमेटी का गठन तो किया गया है, लेकिन अभी तक भी प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ के एक अधिकारी का क्या कहना है? जल दोहन को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो आज मीटिंग में भी बात उठी थी संभाग आयुक्त साहब की मीटिंग में। तो ये कार्रवाई अभी तक वापिस थम क्यों गई साहब? कार्रवाई तो चल रही है रेगुलर। यार बीच में तो मैं छुट्टी पे था जी थोड़े टाइम के लिए जी, पर उसके बाद तो वापस अब कोई कार्रवाई शुरू होंगी। अभी क्या है, तहसीलदार जी बस्सी छुट्टी पे हैं 2-3 दिन के लिए। ओके, वो आ जाते हैं तो फिर वापस ज्वाइंट कमेटी बना के शायद गंगा की साइड तो चल रही है कार्रवाई मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो गंगा के लोग आज आए थे सर ज्ञापन देने। अच्छा, कल तब कलेक्टर साहब ने कहा था कि बिल्कुल जो है आजकल में कार्रवाई होगी। कुछ न कुछ करते हैं। ठीक सर, थैंक यू। कुछ न कुछ करते हैं। ठीक सर, थैंक यू। रात के अंधेरे में जब पुठौली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट एवं कपासन मार्ग स्थित जिंक कॉलोनी में बड़े बड़े बनाए गए टैंक में यह बलकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उस स्थिति के बीच चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई एक संयुक्त टीम के सदस्य चित्तौड़गढ़ के तहसीलदार का कहना है कि कुछ न कुछ करते हैं, जिनका कहना है कि वह अवकाश पर थे और अब बस्सी के तहसीलदार अवकाश पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त कमेटी जिसमें कि कई अधिकारी शामिल है, क्या 1-2 के अवकाश पर रहने से इस तरह की कार्रवाई रुक जाती है या इसके पीछे कारण कुछ और है? चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास एवं अन्य कई स्थानों पर अवैध जल दोहन किया जा रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस अवैध निजी नलकूप दोहन की वजह से अन्य काश्तकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण गंभीर पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि गांवों में जो जलापूर्ति के उद्देश्य से हैंडपंप नलकूप लगाए गए हैं, उनका पानी कम होता जा रहा है, जिसका कारण उसके आसपास बड़े बड़े नलकूप खोद दिए गए और उन नलकूपों में से इन बलकर में पानी भरकर पहुंचाया जा रहा है। हालत यह है कि ऐसे स्थान पर भी नलकूप खोद दिए गए हैं जहां तक किसी का पहुंचना आसान नहीं है और मुख्य मार्ग से कहीं दूर अंदर की साइड में खदानों में एवं अन्य स्थानों पर इस तरह के यह नलकूप खोद दिए गए हैं और अधिकारी का कहना है कि वह पहले अवकाश पर थे और अब बस्सी तहसीलदार अवकाश पर हैं, जबकि इस कमेटी में चित्तौड़गढ़ की उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रारंभ में कुछ दिनों तक तो कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? क्या प्रभावशाली लोग जो कि रातों रात इस तरह बलकर से पानी पहुंचाने के बाद लखपति हो रहे हैं, उनका दबाव है या अन्य कोई कारण, जिसको लेकर कई ग्रामीण गुरुवार को चित्तौड़गढ़ भी आए थे
और गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के तहसीलदार से हमारी बातचीत हुई थी, जिन्होंने इस बारे में अपना यह तर्क हमें बताया था। इन ग्रामीणों का कहना था कि गंगरार क्षेत्र डार्क जोन में आता है, लेकिन वहां भी अवैध रूप से नल खोद दिए गए हैं। इस बारे में पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी एक ठोस बात कही। तो जरूरत कहाँ है, जहाँ से लोडिंग पॉइंट है वहाँ से आप रवाना करो और यहाँ रिसीव करो। ये सारा आपका अवैध काम पूरा अपने आप ही बंद हो जाएगा। प्लस आज वो कनेक्शन काट रहा है प्रशासन किसी गरीब किसान का, ये वो कृषि की जगह कॉमर्शियल यूज कर रहा है। तो उस हिंदुस्तान जिंक के जो प्रमोटर हैं, लाभार्थी हैं, उसके एमडी और सीईओ हैं जो उसका माल खा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पार्टी बनाकर उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया जाए। उसको तो आप किसान को तो 2 मिनट में काट के मोटर ले आते हो, तो आज चोरी करता है वो भी चोर होता है, चोरी का सामान लेता है वो भी चोर होता है। तो उन उद्योगपतियों को भी यहाँ पे एफआईआर दर्ज करके उनको खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना शासन को। चित्तौड़गढ़ जिले के सीता माता एवं बस्सी वन्य अभयारण्य में 2 वर्ष पश्चात वन्य जीवों की गणना हुई। यह गणना 23 मई सवेरे 8 बजे प्रारंभ हुई, जो कि 24 मई सवेरे 8 बजे तक जारी रही। हालांकि इन 2 सालों में, क्योंकि 2 साल तक गणना नहीं हो सकी थी, तो 2 सालों में वन्य जीवों की कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है उसमें तो कुछ समय लग सकता है। लेकिन इस गणना के दौरान कई वन्य जीव इन दोनों अभयारण्य में दिखाई दिए एवं यहाँ लगे कैमरे में कई वन्य जीव भी कैद हुए। पेड़ों के सूखे पत्ते, गर्म हवाएं, 45 डिग्री की तपती धरती पर कई वाटर पॉइंट पर लू के थप्पड़ों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी एवं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में वन्य क्षेत्र में कई कर्मचारी डटे रहे और वन्य जीव गणना की गई। इस दौरान कई वन्य जीव दिखाई दिए। 2 वर्षों बाद यह जनगणना हो सकी और इस दौरान कई स्थानों पर कर्मचारियों द्वारा मचान बनाए गए और टावर पर दूरबीन आदि की माध्यम से इन वन्य जीवों की गणना की जाती रही। 1-2 दिन में पता लग सकेगा कि आखिरकार इन दोनों वन्य जीव अभयारण्य में कुल जानवरों की संख्या में कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कई जनों के लिए यह क्षण काफी अधिक रोमांचकारी रहे। दाल तो कुछ काली है, जी हाँ, दाल काली होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर तरह की दाल होती है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ महीने पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उस समय जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवरे चिकित्सालय के पीएमओ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ तक कि पूर्व विधायक तारीफ के पुल बांधा करते थे। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर चाहे वहां गंदगी का अंबार लगा हो, हमेशा पर्दा ढकने की कोशिश की जाती रही। 5 वर्षों में पीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर उन्हें हटाए जाने की मांग भी की जाती रही, ट्रांसफर की मांग भी की जाती रही, लेकिन इस मांग को अनदेखा किया जाता रहा। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी एवं इनके द्वारा पीएमओ को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को देखकर शायद आप भी आश्चर्य में होंगे कि कुछ महीनों पहले तक जिस पीएमओ को लेकर तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, आखिरकार ऐसे क्या कारण हुए कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस के सुर बदल गए, जिनके द्वारा चिकित्सालय में गंदगी, डॉक्टरों की लापरवाही, मरीज और उनके परिजनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले तक इन्हीं पीएमओ पर कांग्रेस पूरी तरह से मेहरबान थी। कई बार पीएमओ को हटाए जाने की मांग भी की गई, लेकिन उस मांग को कांग्रेस द्वारा दरकिनार कर दिया गया, जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब इस विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर शुक्रवार को दिन भर इसे कोई न कोई ट्रोल करने में, वायरल करने में लगा रहा कि दाल आखिरकार काली क्यों हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा सावा मार्ग पर स्थित आदित्यपुरम सीमेंट फैक्ट्री में एक कर्मचारी की मौत को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी गुरुवार को ड्यूटी पर आया था, लेकिन उसके बाद घर जाने के बाद तबियत बिगड़ गई और चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई।
शुक्रवार को इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिस पर भारी पुलिस जाब्ता बुलाया गया और इस दौरान बीच में माहौल बिगड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा सावा मार्ग पर स्थित आदित्यपुरम के आदित्य सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मचारी दशरथ की मौत हो जाने के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आदित्य सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मचारी सावा निवासी दशरथ तेली की गुरुवार को मौत हो गई, जो कि मैकेनिक विभाग में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। गुरुवार को वह सवेरे ड्यूटी पर आया था। उसके बाद घर पहुंचने पर तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उसे एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद शुक्रवार को ग्रामीणों ने सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर मुआवजा राशि की मांग की एवं परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग करने लगे। इस दौरान बीच में माहौल बिगड़ने पर भारी पुलिस जाब्ता बुलाया गया। चित्तौड़गढ़ से भी अश्रु गैस पार्टी आदि मौके पर पहुंची एवं प्रदर्शन के बीच समझौता वार्ता जब होती रही तो इसी दौरान माहौल बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को इधर उधर करना पड़ा। कई घंटों तक चली वार्ता के बाद आखिरकार मृतक के परिजनों को 23 लाख रुपए बतौर मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने के बाद सहमति के बाद मामला शांत हो सका। हालांकि सवाल यह उठता है कि कर्मचारी की जब अपने ही घर में मौत हो गई एवं घर में तबीयत बिगड़ी तो उसके लिए फैक्ट्री प्रबंधक आखिरकार जिम्मेदार क्यों रहे। लेकिन इस तरह का दबाव बार बार बनाया जाता है और मुआवजे पर सहमति बन जाती है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 25 मई शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते हमारे लिए नहीं अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें।